प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत का खास शो मेरी माटी मेरी माँ। बात खेत और खलिहान की, दबे कुचले इंसान की, बात ईमानदार और बेईमान की, बात झोपड़ी और मकान की, माटी की सोंधी महक, लहराता आंचल, वो आंचल जिसकी छांव में पलती है दुनिया। यही तो है मेरी माटी मेरी मां। आज मेरी माटी मेरी मां का एपिसोड मैं अपनी जन्मभूमि ग्राम तिवारीपुर, थाना मछरेटा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। ये जन्मभूमि है मेरी, ये मेरे लिए स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी पवित्र है और मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय है। और यहाँ पर जन्मभूमि पर स्थापित धर्मशाला जहां पर मेरा बचपन गुजरा, जन्मभूमि, जन्म मैंने पाया, यहीं पर मेरी मृत्यु हो, ये मुझे किंचित ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। राष्ट्रीय राजनीति में भले ही ओवैसी जैसे लोग भारत की जय न बोलकर सदन में फिलिस्तीन की जय बोलते हों और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी महाकुंभ जो 144 साल बाद हो रहा है उसे मृत्यु कुंभ कह रही हैं। समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है और जनता दल भी पीछे नहीं है। ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग नहीं जानते कि जन्मभूमि कितनी प्रिय होती है और भारत प्रिय कितना होता है। ये एक जमात ऐसी है कि जो न राष्ट्र से प्रेम करती है न जन्मभूमि से अपनी प्रेम करती है। ऐसे लोगों को मैं देशद्रोही ही मानता हूं। ये मेरी जन्मभूमि है, जहां मेरे प्राण निकले, यहीं पर मैंने जन्म पाया। मेरे पूर्वजों के पांव के चिन्ह आज भी यहां पर हैं जो मेरे लिए पूजनीय हैं। और ये अलग की बात है कि यहाँ के खंडहर, वो मकान जिन मकानों में मैंने बचपन में रोटियां खाई, चूल्हे की, उन लोगों की जो आज दुनिया में नहीं है, ये अस्तित्व आज शहर की बस्तियों में नहीं नजर आता जो ग्रामीण अंचल में नजर आता है। यहाँ एकता भी है, विद्वेष भी है, यहाँ अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने दवा भी हैं, ये अपने दर्द भी हैं। ये दवा भी देंगे, ये खंजर भी चलाएंगे, ये घाव भी हैं, ये मरहम भी हैं, ये पट्टी भी है, तो ये दवाई भी हैं। इसलिए लोग गांव की जिंदगी ज्यादा जीना पसंद करते हैं, क्योंकि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो गांव के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं शहर के लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होते। आइए आपको हम दिखाते हैं अपनी पुरानी जन्मस्थली की वो तस्वीर, वो वीडियो जो पूर्व में कच्चा हुआ करती थी।
हमारे सनातन धर्म में जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीषी है, यानी कि जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म स्थली को सबसे महान माना गया है। भगवान राम की जन्मस्थली के लिए हिंदू धर्म ने 500 वर्ष संघर्ष किया। ये मेरी जन्मस्थली है, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ। जीवन प्रभु का दिया हुआ, जन्म माता पिता ने दिया, जन्म माँ उदर से दिया, पिता ने हृदय से दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस धरा पर जन्म लिया। मृत्यु का स्थान ईश्वर निर्धारित करेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये स्वर्ग से भी बढ़कर मेरी है। मेरी इच्छा है कि मैं पुनः इसी धरा पर जन्म पाऊं और जो समाज की सेवा करूं। प्रणाम। जन्मभूमि मुझे ही प्यारी नहीं है, गांव के लोगों को भी प्यारी है। आइए जानते हैं कि इनको जन्मभूमि क्यों प्यारी है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अखिलेश तिवारी है जी। हम तिवारीपुर के रहने वाले हैं जी। और हमारा पोस्ट ऑफिस बनियामाव लगता है, थाना मछरेटा लगता है, जी। तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर लगता है। आपके पास खेती भी है, पैसा भी है, उसको आप शहर क्यों नहीं जाना चाहते? शहर में हम इतनी आराम ही नहीं मिल सकती कभी। शहर में हमारे पूर्वजों की अस्थियां कहाँ रखी हैं? जी। हमारे पूर्वज जो यहाँ बढ़िया बढ़िया पौधे लगाए हैं, उसके फल हम खाते हैं और हम जो आगे लगा रहे हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाएगी। जी। और हमको शहर में ये हवा ही नहीं मिलती है जो हमें हवा यहाँ मिलती है। हवा हमारी दवा का काम करती है। आपको भी जन्मभूमि प्यारी है? हाँ, बिल्कुल प्यारी है। हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं। बहुत लोग पैसे के लालच में विदेश चले जाते हैं। सब कुछ छोड़े है, पैसा ही सब कुछ छोड़े है। जन्मभूमि अपनी अलग है होती है, पैसा अलग होता है। पैसे से कोई चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन जन्मभूमि थोड़े मिल सकती है जी। पैसे से अब तो समाज बदल गया है। लोगों की जन्मभूमि ही नहीं है, उनका अस्पताल में जन्म हो रहा है। समाज तो वहाँ अस्पताल से भी घर ही आते हैं पहली बार। वही जो जन्मभूमि है जी, जहाँ पर जो है जिंदगी बचपना अपना यापन। नहीं, आप तो इस घर में ही पैदा हुए होंगे ना? हम पैदा हुए, हमारे जो है 3 पीढ़ी हो चुकी है रहते रहते जी। और जो परिवार हमारा है बड़ा खुशमगन। नहीं, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि तब जो है हमारी माताएं प्रसव वेदना को झेलकर गांव में ही प्रसव बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अब अस्पताल में हो रहे हैं। अगर प्रसव की कोई परेशानी प्रॉब्लम होती है जी, तो अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल की इतनी मोदी जी ने इतना इंतजाम कर दिया है जी कि फौरन यहाँ से गाड़ी आके ले जाती है जी जी जी। फौरन वहाँ प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद तो फिर वहीं आ जाते हैं। जन्मभूमि तो वही है जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है जी भाई। और हमारे कुल मिलाकर जन्मभूमि को गांव के लोग भी पसंद करते हैं, अपनी जन्मभूमि पर स्नेह लुटाते हैं। अब आपको क्या अच्छा लगता है ये आप जाने। अब आपको हम वहां दिखाते हैं कि जो आज वर्तमान में मेरी जन्मभूमि तिवारीपुर है, जहां पर रविंद्र धर्मशाला के नाम से मैंने बिना किसी दान दक्षिणा के अपनी जन्मभूमि पर धर्मशाला का निर्माण कराया। आइए आपको दिखाते हैं कि ये जन्मभूमि मेरी है। आपको जन्मभूमि से मैं रूबरू कराता हूं कि जन्मभूमि व्यक्ति की, अगर जन्मभूमि से जिस व्यक्ति को प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, आइए ये जन्मभूमि मेरी है। ये जन्मभूमि मेरी है। ये यहां पर जन्म मेरा हुआ था। इस जन्मभूमि पर एक स्पूत मुझे अभी निर्माण कराना है और यहाँ पर जन्मभूमि, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे, आने वाले हमारे वंश परंपरा को याद रहे कि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। क्योंकि जननी जन्मभूमि एक माँ जो उदर से जन्म देती है, पिता हृदय से जन्म देता है। और एक धरा, भूधरा, इस धरा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिस धरा ने मुझे धरती पर आने पर पहले ही गोद दिया, ये पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली के लिए 500 वर्षों का लंबा संघर्ष करने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विगत वर्ष मंदिर का निर्माण हुआ।
तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिसके लिए राष्ट्र ही धर्म है वो तो राष्ट्र धर्मी है, जिसके लिए राष्ट्र से बड़ा उसका कोई धर्म है तो मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। भारत हमारा राष्ट्र है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तृत्व है, उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। राष्ट्र धर्म और जननी जन्मभूमि से हम फिर मिलेंगे किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।